शक्ति और ज्ञान, ये दो विशेष वो तत्व हैं जो किसी भी व्यक्ति अथवा राष्ट्र की उन्नति के मजबूत स्तंभ होते हैं। शक्ति के बिना भी सफलता नहीं प्राप्त होती और ज्ञान के बिना भी सफलता प्राप्त नहीं होती। केवल ज्ञान हो, नॉलेज हो और शक्ति ना हो तो भी ज्ञान व्यर्थ है, और शक्ति अपार हो किंतु ज्ञान ना हो तो फिर शक्ति व्यर्थ है। ये शक्ति और ज्ञान दोनों दो पाँव की तरह हैं। जैसे एक व्यक्ति के दोनों पाँव स्वस्थ हैं तो वो लंबा दौड़ सकता है, एक पाँव से ज़्यादा दूर नहीं चला जा सकता। आज अमेरिका हो, जापान हो, चीन हो, जर्मनी हो, रशिया हो, ये सब शक्ति और ज्ञान के बल पर ही, नॉलेज के बल पर ही विश्व के बड़े देश बने हुए हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था बने हुए हैं, शक्तिशाली बने हुए हैं। ये विकसित कंट्री है। आज हम लोग सरस्वती दिवस मना रहे हैं। ज्ञान की कोई देवी के रूप में हमने एक स्टैचू को, एक प्रतिमा को स्वीकार किया है कि ये देवी हैं। वस्तुतः हम उनकी वर्ष में एक बार पूजा करते हैं, लेकिन यहीं पर हम देखें तो नवरात्र के लिए हम वर्ष में 2 दिन 9 दिन देते हैं। अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को जब हम नया वर्ष अपना मनाते हैं तो भी हम नवरात्र अर्थात 9 देवी अर्थात शक्ति के 9 रूपों का हम क्या करते हैं, आवाहन करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। और उधर आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से भी हम नवरात्र, शारदीय नवरात्र मनाते हैं। यानी शक्ति के लिए 18 दिन है और ज्ञान के लिए 1 दिन है। निश्चित जानिए कि ज्ञान थोड़ा किंतु शक्ति 18 गुना अधिक होनी चाहिए, तो हम सफल होंगे व्यक्तिगत जीवन में भी और सामाजिक राष्ट्रीय जीवन में भी। किंतु ध्यान रहे, सरस्वती एक जो ज्ञान का ही प्रतिमूर्त है, वो नॉलेज कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। विदाउट नॉलेज, अंग्रेजी में कहूँ तो विदाउट नॉलेज यू विल बी नेवर सक्सेसफुल इन योर लाइफ। आप कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते बिना ज्ञान के। तो हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अमेरिका आज भी पढ़ता है। सबसे ज़्यादा किताबें अगर कहीं पढ़ी जाती हैं तो अमेरिका में पढ़ी जाती हैं। अमेरिका ऐसे ही मजबूत सशक्त राष्ट्र नहीं हो गया है। जर्मनी में बहुत पढ़ा जाता है, और हमारे यहाँ इतने बड़े देश में हम लोगों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी, लाइब्रेरी बंद होती चली जा रही है। पुरानी लाइब्रेरी में धूल जम गई है और उनको ताला लगा दिया गया है। दीमकें हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक पुस्तकों को खा रही हैं। हमारे यहाँ कोई उपनिषद नहीं पढ़ता, हमारे यहाँ कोई अब दर्शन तो चलो गुरुकुलों में पढ़ा दिए जाते हैं, बाकी कहीं कोई नहीं पढ़ रहा है। ले दे करके भाई गीता और रामायण का पाठ हो जाता है, लेकिन जो ज्ञान विज्ञान के बहुत जो स्कॉलर्स हुए उनके द्वारा लिखित पुस्तकें हैं उनको नहीं पढ़ा जा रहा है, और उस पर अनुसंधान भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वेदों में भी हम उस तरीके का अनुसंधान नहीं कर पाए हैं जहाँ से हम नाना प्रकार की विद्याओं को निकाल सकते हैं और बहुत आगे जा सकते हैं। हमने ज्ञान के बल पर ही हवाई जहाज बनाया है, ज्ञान के बल पर ही एलईडी बल्ब बनाया है, ज्ञान के बल पर ही कंप्यूटर एआई सिस्टम हमारा अब देखो कितना डेवलप हो रहा है। ज्ञान के बल पर हमने हाइड्रोजन अभी अपना रेल इंजन अभी बना लिया और उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। ज्ञान के बल पर ही अभी बहुत कुछ आगे जाना है। अभी तो केवल हमने दूसरा चरण ही हासिल किया है ज्ञान के माध्यम से। अभी तो हमें ज्ञान के बल पर इसी प्रकार के 8-9 और चरणों को भी पार करना है। तो ज्ञान से ही मोक्ष की बात हो तो मोक्ष प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही हमको जो है ना ये सांसारिक सुख भी प्राप्त होता है। इसलिए सरस्वती पूजन पर केवल एक सरस्वती माता की चित्र प्रतिमा बना करके और उस पर 2 फूल चढ़ा करके मत रह जाइएगा। कोई आरती वगैरह जो आपने बना ली उसको गा करके मत रह जाइएगा। सरस्वती की पूरी नॉलेज आपको होना चाहिए। सरस्वती अपने आप में जो प्रतिमा है, मूर्ति है, वो भी हमें बहुत कुछ सिखाती है और समझाती है। अगली जो है मेरे पोस्ट में आप लोग उस पर भी ज़रूर सुनिएगा और पूरा आनंद लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं बसंत पंचमी।